Morning student, today is our second lecture. Chapter name is kinematics. First of all, what is the meaning of kinematics? Study of motion of a body without considering of force. In simple words, the cause of the motion is called the kinematics. Our next topic is rest and motion. A body is said to be rest if it does not change its position with respect to its surrounding. इट्स मीन कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे जब वो रेस्ट की हालत में हो, वो भी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ट्रांसलेटरी मोशन? इफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी लीनियर मोशन. Rotatory motion, when each point of a body moves around a fixed point or axis, then motion of the body is called rotatory motion. Third is vibratory motion, when a body moves to and fro about its main position, then its type of motion is called the vibratory motion. और what is the translatory motion? ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास ऐसी मोशन है जब कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव करे, मोशन करे, हरकत करे, तो हम उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. और रोटेटरी मोशन हमारे पास ऐसी मोशन होती है जहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द जब बॉडी रोटेट करे, जैसे कि हमारे पास फैन है और भी हमारे पास इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं. वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहराए, ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है. इसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. मैग्नीट्यूड किसी चीज़ का साइज़ को हम कहते हैं. और वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है. अब हम इसकी फर्दर आगे से डेफिनेशन को डिफाइन करती हूँ कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है. स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली नॉन बाय देयर मैग्नीट्यूड. और वेक्टर क्या है? वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली नॉन बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, एनर्जी है और पावर है. ये हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम उनकी डायरेक्शन नहीं बता सकते, लेकिन उसकी हमारे पास साइज़ होती है इन क्वांटिटीज़ की. वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है. ये तमाम सारी एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की हैं. हम इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता सकते हैं. हम लोग जब वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो बोल्ड फेस लेटर से डिनोट करते हैं और एक एरो भी लाइन पे डालते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करते हैं और उसके एंड पर एक एरो डालते हैं. वो एरो हमें डायरेक्शन शो करता है. और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमें जितने भी साइज़ की चाहिए, जितने भी मैग्नीट्यूड की चाहिए, हम उसको उसी के सूटेबल स्केल से ही ड्रॉ करते हैं. टर्म्स एसोसिएट विद मोशन. First of all, what is the position? The location of an object is called the position. Its definition: the term position gives the location of an object or a point or a place with respect to some reference point is called origin. Our next topic is distance and displacement. First of all, what is the distance? Length of actual path followed by between two points. हमारे पास length of actual path जो होती है दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाती है. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास कम तरीन रास्ता जो होता है या कम तरीन फासला जो होता है, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. Our next topic is speed. The distance covered by a body in unit time is called speed. Speed is equal to distance covered by a body by
टाइम टेकन। इट्स मीन कि स्पीड हमारे पास जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है। v इज इक्वल टू एस बाई टी, s इज इक्वल टू वी टी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और SI unit is meter per second. Uniform speed. A body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, however small these interval of time may be. In simple words, if a speed of a body is not changing, the body said to be moving with uniform speed. It's mean कि अगर बॉडी अपनी स्पीड को चेंज ना करे तब ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। एवरेज स्पीड क्या है? द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय देयर टोटल टाइम टेकन। यानी कि हमारे पास एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड है, बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसे हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। VAB इज इक्वल टू S बाई टी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम और rate. Next definition, or rate of change of displacement of a body in unit time is called the velocity. Velocity is equal to displacement by time. Here V and D, V is velocity, D is displacement. They both are vector quantities. That's why the arrow will come. SI unit is meter per second. Uniform velocity, a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however small these intervals may be. Average velocity, the rate of total displacement covered by a moving object and total time taken is called the average velocity. Average velocity is equal to total displacement covered by a body by total time taken. VAB is equal to D by T. Our next topic is acceleration. The change in velocity per unit time is known as the acceleration. Change in velocity by taken time is equal to A is equal to del V over T. Del show change in velocity, which is equal to Vf minus Vi. Here Vf is final velocity and Vi is initial velocity. Its unit is meter per second square. It is a vector quantity. Our next topic is uniform. The velocity of a body changes equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform acceleration. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास एक बॉडी है जिसने स्पीड, हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले ली है और उसने एक बॉडी ने फासला कवर किया है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। स्लोप ऑफ द लाइन हमारे पास क्या है? AB विच इज इक्वल टू BC ओवर AC एंड which is equal to BD minus CD over OD, where BD is equal to VF final velocity, CD is VI initial velocity and OD is time. We already know acceleration is equal to change in velocity over time, so A is equal to VF minus VI over T. T यहाँ पे डिवाइड हो रहा था और दूसरी तरफ जाके एक्सेलरेशन के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा है कि हमारे पास ग्राफ में एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है OACD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ABC। हेयर S इज इक्वल टू बाई T एंड प्लस हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ है तो वो हमारे पास हाफ है और विथ
टाइम मल्टीप्लाई बाय AT। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इसको हमने अरेंज किया और हमारे पास ये इक्वेशन आई। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप लोगों की असाइनमेंट है और ये हमारी रिवीजन ऑलरेडी क्लास में हो चुकी थी। आज मैंने आप लोगों को दोबारा से इसकी रिवीजन करवाई। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आप लोगों की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोग अच्छे से पेपर की तैयारी करें और मुझे इसका अच्छे से फीडबैक